हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो क्रैश कोर्स स्पेशल है, जिसमें कि हम लोग का टारगेट है 35 वीडियो में टोटल कंप्लीट कर लेंगे। और क्रम से हम जो है वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं, जिसमें कि दो जो है, एक मैट्रिक्स का और एक डिटर्मिनेंट का, थोड़ा सा कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी का बचा हुआ है, तो वो भी हम वीडियो जो है 2 से 3 वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं। इधर ही आ जाएगा, 30 के अंदर ही कोशिश करेंगे। और आज जो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बताए थे कि इससे पहले हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रॉस और रेट मेजर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का टारगेट है टेंजेंट एंड नॉर्मल और अप्रोक्सीमेशन, मैक्सिमम मिनिमम बाद में देखा जाएगा, उसकी जरूरत नहीं। एक ऑब्जेक्टिव पूछता है तो उसमें चूंकि प्रॉब्लम आपको हो सकती है एग्जाम में आएगा, तो थोड़ा सा हम उसका बेसिक्स बता देंगे आज होगा। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल से शुरू करते हैं। इससे 2 ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव भी पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव तो कंफर्म है कि 2 से 3 आपको इससे आ जाएगा। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल में बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिएगा। होता क्या है कि जैसे सपोज कीजिए कि एक कर्व है, ठीक है, एक कर्व है। आगे बढ़ते हैं, टेंजेंट और नॉर्मल समझिएगा ध्यान से। मान लेते हैं कि एक्स वाई कोई प्लेन है, कोई दिक्कत, और एक कोई कर्व है। मीनिंग समझिएगा ऑब्जेक्टिव से, एक कोई कर्व है और हम लोग क्या करते हैं कि इस कर्व पे जो है, ठीक है, एक कर्व हम लिखे हैं। अगर कोई पॉइंट, ये चीज जो लिखते हैं इस तरह का, जो टच करते हुए जो निकल रहा है, ये पॉइंट को हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा इसमें, तो ये एंगल मेरा क्या बन रहा है? साई, ठीक है। जहां टेंजेंट की बात होगी, क्या चीज लिखा है? टेंजेंट। क्या एंगल बन रहा है? साई बन रहा है। और इस पे अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, जहां परपेंडिकुलर होगा, इट मींस इसको क्या बोलते हैं? बोले तो नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अगर बोला जाए स्लोप निकालने के लिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो हर हमेशा क्या होता है? dy बटे dx। क्या होता है? dy बटे dx। इसको हम जनरली m से भी डिनोट करते हैं, या किससे डिनोट करते हैं? tan थीटा से। और अगर बोल दे स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ क्या लिखा है? नॉर्मल, तो ये होता है -1 बटे dy बटे क्या लिखते हैं? dx, ठीक है, -1 बटे dy बटे dx। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, और इसको क्या मान लेते हैं? फर्स्ट। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। इक्वेशन नंबर 1 इस टू क्या होगा? 2। बताए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? dy बटे dx। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है? -1 बटे dy बटे dx। तो कौन कौन सा कट जाएगा? एक पोर्शन तो फाइनली कट जाएगा, है ना? बोले तो दैट इज कॉल्ड, रिजल्ट कितना आया? -1। अगर कहीं लिखता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो -1 के बराबर होता है। और कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्त हैं, समझिएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट से यदि m1 बराबर m2 हो तो ये कंडीशन किसका होता है? पैरेलल का। और अगर m1 गुना m2 बराबर -1 हो तो ये कंडीशन किसका होता है? बोलिए तो परपेंडिकुलर का। और अगर tan थीटा का मतलब क्या हुआ? dy बटे dx। इफ, यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो तो बताइए तो dy बटे dx कितना होगा? ये तो tan 0 हो जाएगा, और tan 0 क्या होता है? 0। और अगर थीटा का मान कितना डिग्री हो? π/2 हो, तो बताइए तो dy बटे dx स्लोप ऑफ टेंजेंट tan कितना हो जाएगा? tan π/2। और tan π/2 क्या हो जाता है? बोले तो इन्फिनिटी। तो याद रखिएगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हमको dy बटे dx निकालते हैं, और दोनों का इक्वेशन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग एक एक प्रॉब्लम को जो है डिस्कस करते हुए निकलते हैं। इसके बाद अप्रोक्सीमेशन पढ़ाएंगे, और तब लास्ट में जो है मैक्सिमम मिनिमम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देंगे। आइए देखिएगा, ऑब्जेक्टिव जो पूछता है, अगर लिखा रहेगा टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकालेंगे, ये तो बताए थे क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया तो ऑब्वियस है कि थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री। नहीं, एक्स एक्सिस के अलोंग है तो हम लोग जानते हैं कि tan 0 डिग्री बोले कितना हो जाएगा? 0। और tan थीटा को हम क्या लिखे थे? dy बटे dx। क्या हो जाएगा? 0। कब? एक्स एक्सिस के अलोंग। और अगर y एक्सिस के अलोंग बनेगा तो थीटा का मान कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो
तो बताइए तो टेन थीटा हम लोग क्या लिखते थे, टेन थीटा बराबर क्या लिखते थे, dy बटे डी एक्स ना। तो टेन यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री बराबर dy बटे डी एक्स। टेन 90 क्या होता है, इन्फिनिटी बराबर क्या हो जाएगा, dy बटे डी एक्स। इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 1/0, 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये कितना हो गया बोले तो dy बटे डी एक्स। अगर हम इसको पलट देंगे तो dx बटे dy इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो इस केसेस में जो हो जाएगा, अगर y एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो dx बटे dy होगा। ध्यान से समझिएगा। अगर आपको थर्ड केसेस में बोल दिया क्या कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए, क्या निकालिए, इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है, अगर टेंजेंट बोलता है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर पॉइंट किससे पास कर रहा है, x1 और y1 से, x1 और y1 से, तो फॉर्मूला होगा y माइनस y1 बराबर dy बटे dx, क्या लिखेंगे, x माइनस x1। और फोर्थ नंबर में अगर इक्वेशन ऑफ क्या बोल दिया आपको निकालने के लिए नॉर्मल, तो होगा y माइनस y1 बराबर -1 बटे dy बटे dx, क्या लिखेंगे, x माइनस x1। इतना इससे रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव पूछेगा या प्रॉब्लम पूछेगा। तो एक एक सवाल हम लोग छोटा छोटा कर रहे हैं। अगर सवाल में सब टाइप का बेस बोल दिया क्या कि फाइंड द स्लोप, क्वेश्चन समझिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, बोल देगा क्या कि फाइंड द, क्या निकालना है, स्लोप निकालना। फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व, फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है कितना, x, एट x बराबर किस पे निकालना है, बोले तो 1 पे। y स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है, x, सॉरी y स्क्वायर इक्वल टू मान लेते हैं दे दिया कितना कि 2ax, एट x बराबर किस पे निकालना है, 1, या y बराबर, पहले y ये वाला पूछते हैं तब दिमाग में, बोले y बराबर क्या दिया, बोले तो 2ax, एट x बराबर 1 पे। तो सबसे पहले जहां वर्ड लिखा रहे स्लोप, समझिएगा क्या कि dy बटे क्या निकालना है, dx निकालना। कोई दिक्कत, बताइए तो 2a कितना है, 2ax का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1। तो दैट इज कॉल्ड रिजल्ट, मेरे पास क्या हो गया 2a। एट x बराबर क्या दिया था, 1। तो इसमें कहीं x है, नहीं है। ये स्लोप निकालने बोले या स्लोप ऑफ टेंजेंट बोले, स्लोप निकालने बोले या स्लोप ऑफ टेंजेंट, दोनों का मीनिंग सेम होता है। और अगर बोल दे आपको कि नॉर्मल निकालिए, क्या निकालिए, नॉर्मल या स्लोप ऑफ क्या निकालना है, बोलिए तो नॉर्मल, तो ये हो जाता -1 बटे dy बटे dx। बोलिए क्या होगा, -1 बटे dy बटे dx कितना हो गया, 2a हो गया। ठीक है, यही होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने का प्रक्रिया। अब धीरे धीरे एक दो डिफरेंट टाइप का सवाल हम लोग बनाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक टाइप का जो इस बेस पे देता है, पहला देता है प्रूफ करने के लिए, सेकेंड में देता है कि पैरेलल का कंडीशन, थर्ड में देगा इक्वेशन। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। बोल रहा है क्या, प्रूफ दैट द टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 2x, एट क्या प्रूव करना है, वेयर x बराबर हाफ एट राइट एंगल। देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, पहले समझने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है क्या, प्रूफ दैट द टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब स्लोप dy बटे dx। सबसे पहले बताइए तो कर्व का इक्वेशन क्या दिया है, y स्क्वायर इक्वल टू 2x। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ, y स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है मेरे पास, तो यहाँ पे दिया y स्क्वायर इक्वल टू 2x दिया है। बताइए तो x का मान कितना है, x का मान कितना दिया है, दैट इज कॉल्ड 1/2। तो पहले कोऑर्डिनेट हम निकाल लेते हैं। बोले क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 2 गुना 1/2। ठीक है, ये दोनों कट गया, कितना बचा 1, देयरफॉर बोले तो y बराबर क्या हो गया, +-1, नहीं +-1 लिया। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, क्या बोलता है राइट एंगल। तो राइट एंगल का मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। और हम बोले कि राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब कौन परपेंडिकुलर है, किसकी बात हो रही है, बोले तो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, m1 गुना m2 बराबर -1, यही चीज प्रूफ करना है। तो आइए पहले तो हमको क्या निकालना है, स्लोप। स्लोप किसका निकालना है, m1 का और m2 का। तो सबसे पहले स्लोप निकाले, तो स्लोप का मतलब हम अभी जस्ट बताए थे, dy बटे क्या होता है, dx। बताइए तो dy बटे dx क्या होगा, y स्क्वायर दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है पहले, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, 2y dy बटे dx इज इक्वल टू 2x का क्या हो जाएगा 1। इसको कटाइए तो बोले क्या होगा, dy बटे dx
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/y। हाँ या नहीं बोलिए, इसको इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं ए। अब देखिए एट पॉइंट्स क्या क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। x और y लेते हैं, बोलिए तो एक बार पॉइंट x का मान क्या दिया है, हाँ y का मान +1 लेते हैं, अरे प्लस में दोनों निकला है ना। और n बोलिए सेकेंड पॉइंट में क्या लिखे हैं, एक्स वाई बराबर हाफ और क्या है -1। तो हम लोग को पहले क्या चाहिए, m1 चाहिए स्लोप। तो m1 के जगह क्या लिखेंगे 1/y। बताइए फर्स्ट पॉइंट के लिए, ये तो x है, ये क्या है y है, y का मान कितना है 1, तो 1/1 दैट इज कॉल कितना हो गया, बोलिए तो 1, ठीक है। और एंड सेकेंड केस में बोलिए एक्स वाई का मान कितना है, हाफ और -1 है, ठीक है। बताइए तो m2 कितना हो जाएगा 1/y, फिर बोलिए 1/ कितना हो गया -1 दैट इज कॉल कितना हो गया -1। इसको क्या मानेंगे क्यों। अब हम लोग को देखिए तो प्रूफ हुआ m1 गुना m2 बराबर क्या प्रूफ करना है -1। m1 कितना है 1 गुना -1 दैट इज कॉल -1 हो गया ना। जैसे -1 हो गया तो ये कैसा एंगल हो गया, बोले तो राइट एंगल्ड। यही चीज प्रूफ करना था। एक ये टाइप का, दो टाइप का और पूछता है तो हम लोग दोनों टाइप का एक एक सीक्वेंस में करेंगे, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर के। देखिए हम लोग सेकेंड टाइप में चल रहे हैं, सेकेंड टाइप में चल रहे हैं। फाइंड द पॉइंट्स, अभी तुरंत बताए राइट एंगल प्रूव करने के लिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट्स, मीनिंग समझिएगा। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट निकालना है। सबसे पहले बताइए तो y बराबर कितना दिया है, x³ माइनस x स्क्वायर होगा, x³ माइनस x स्क्वायर माइनस x -3 दिया है, x³, हाँ ठीक है, x³ माइनस x स्क्वायर माइनस x +3 सॉरी दिया है। वेयर द टेंजेंट पैरेलल टू कौन एक्सिस है, x एक्सिस है। अभी जस्ट बताए जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू कौन एक्सिस है, x एक्सिस है, तो dy/dx किसके बराबर है, 0 के बराबर, ठीक है। और कंडीशंस किसकी बात हो रही है, पैरेलल की बात हुई। सबसे पहले बोले तो कर्व का इक्वेशन क्या दिया है, y बराबर x³ माइनस x स्क्वायर माइनस x +3, ठीक है। इसको पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए dy/dx, दैट मीन्स कि इसको हम लोग क्या मान लेंगे m1 स्लोप है। बोलिए x स्क्वायर का, x³ का 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और कॉन्स्टेंट का 0, तो हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर से अगेन बोलिए तो पैरेलल टू कौन एक्सिस के अलोंग बोल रहा है, पैरेलल टू x एक्सिस बोल रहा है। तो इसमें हम क्या लिखे हैं dy/dx 0 ना, तो इसको हम लोग मान लेते हैं m2 बराबर क्या है 0। इक्वेशन क्या मान लेते हैं b। अगर कंडीशन दिया रहे पैरेलल का तो हर हमेशा m1 बराबर क्या होगा m2, राइट। तो दोनों को बराबर कीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर a एंड b से। LHS बराबर है तो RHS भी बराबर करेंगे, मतलब कि m1 बराबर क्या करेंगे m2। m1 बोले तो कितना दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। m1 का मतलब स्लोप हुआ। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं माइनस 3x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर x का मान एक आया -1/3 और x का मान क्या हो गया 1। अब चूंकि क्वेश्चंस में क्या बोलता है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, बोले तो पॉइंट्स बोलता है निकालने के लिए, ठीक है। एक बार x का मान क्या देंगे 1, ओरिजिनल इक्वेशन में। बोले तो y बराबर कितना दिया है x³ की जगह क्या लिखेंगे 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3, दैट मीन्स कि 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा। तो देखिए कितना, ये तो कैंसिल हो गया, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2। तो इसलिए बताइए तो पॉइंट्स मेरे पास क्या हो जाएगा, एक तो पॉइंट हुआ जब x का मान 1 रखे तो y का मान कितना हो गया 2। और एंड दूसरे केस में देखिए क्या है, x का मान क्या रखेंगे -3 रखेंगे, -1/3 रखेंगे, तब बताइए तो y कितना हो जाएगा, तो -1/3 का होल क्यूब माइनस -1/3 प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस स्क्वायर ना हो जाएगा -1/3, है ना। बोलिए अब बीच में प्लस क्या लिखेंगे, बोले तो 3, तो ये कितना हुआ 1/9 माइनस 1/9 हो जाएगा, और 27 होगा, सॉरी -1/27 -1/9 माइनस
प्लस 1/3 आप +3 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना लेंगे इसका 27, तो -1 ये हो जाएगा -3 ना, -3 + 9 आप +27 कितना होगा 81। तो 81 + 9 कितना हुआ 90, 90 में से 4 चल गया कितना बचा 86/27। तो 27 इसको अगर पूर्णांक में लिखेंगे 27 81, 3.5 कितना हो गया 27। ठीक है, एक ये पॉइंट निकला कब, जब -1/3 लिखिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं 86 क्या लिखेंगे 27। तो हम लोग जो है इस तरह का एक पॉइंट वाला बेस देता है। तो ये 2 टाइप हुआ, एक और टाइप बचा, ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग अप्रोक्सीमेशन चलेंगे। बोल रहे क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, समझिएगा अस्थिर से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ क्या लिखा है टेंजेंट टू द कर्व। हम बोले थे कि इक्वेशन, ये तीसरा टाइप का बता रहे हैं। अगर बोल दे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए, और ये अगर पास करता है x1 और y1, तो फॉर्मूला होता है y - y1 बराबर dy/dx, x माइनस क्या होता है x1। ठीक है, जहां पे dy/dx को हम लोग क्या बोलते हैं स्लोप बोलते हैं। स्लोप मेरा किसके बराबर होता है m के बराबर है, m1 भी लिख सकते हैं या अन्यथा dy/dx, और अगर एंगल में दिया है तो क्या लिखेंगे tan थीटा। करेक्ट। अब देखिए हमको जरूरत क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये तो x² है। पहले हम इससे जो है y को सेपरेट करते हैं। बोले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या चीज गिवन है x² प्लस बोलिए 3y - 3 = 0। तो बताइए तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस कितना x², हाँ ना बोलिए। तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 - x²/3। तो 3/3 क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या लिखेंगे x²/3। ठीक है, पहला स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए तो dy/dx, इसको हम क्या लिखेंगे m1 इक्वल टू बोलिए क्या 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, 2x का बोलिए x² का 2x/3, हाँ ना बोलिए। तो माइनस कितना हो गया बोलिए तो 2x/3। इसको जब निकालेंगे तो क्या होगा -2x/3। इक्वेशन इसको क्या मान लेते हैं हम लोग a मान लेते हैं। अब बोले तो सेकेंड इक्वेशन का, लाइन का इक्वेशन क्या दिया है बोलिए y बराबर कितना है 4x - 5। करेक्ट। तो बताइए तो dy/dx क्या निकालेंगे, ये जो dy/dx ये किसको इंडिकेट करेगा m2 को इंडिकेट करेगा। तो बताइए क्या हो जाएगा 4 × 1 - 0 दैट इज कॉल्ड कितना हो गया 4। इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लेते हैं b। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, क्या कंडीशन है बोलिए तो पैरेलल का। अगर पैरेलल का दिया है तो m1 बराबर क्या हो जाता है m2। अगर बाय द वे परपेंडिकुलर का देता तो ये हो जाता है m1 × m2 बराबर -1 से निकालते परपेंडिकुलर में। तो ये तो पैरेलल है, ये दोनों को तब गुना करके निकालते। लेकिन कंडीशन क्या है पैरेलल का, बोले थे m1 कितना है -2x/3 बराबर कितना 4। तो इसको कटा देंगे क्या बार में 2 बार में, तो x का मान कितना हो जाएगा 6। तो इधर जाएगा तो -6 हो गया, x निकल गया। अब हमको जरूरत क्या है y का मान। तो y का मान जो ओरिजिनल इक्वेशन है इससे निकालते हैं। तो बोले तो y का मान क्या हो जाएगा, ओरिजिनल इक्वेशन में कितना लिखा है x² + 3y - 3 = 0। x² की जगह क्या लिखेंगे -6 का स्क्वायर + 3y - 3 = 0। तो बताइए तो 3y बराबर क्या हुआ 3, इधर चल जाएगा 3, 6 × 6 कितना हुआ 36 ना, तो -36 हो जाएगा। तो y का मान कितना हुआ -33/3 दैट इज कॉल्ड कितना हो गया -11। ठीक है, ये जो पॉइंट निकला x और y का, ये एक्चुअल में x1 है और ये मेरा क्या है y1 है। क्वेश्चंस में क्या बोलता है निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ क्या चीज है टेंजेंट। अब देखिए बोले तो इसका पॉइंट क्या हो गया, पासिस पॉइंट कितना हो गया x1 y1। x1 कितना है -6, y1 कितना निकला -11। और जब स्लोप की बात होगी, क्योंकि इसमें स्लोप भी बोला है निकालने के लिए dy/dx का, इससे जो निकाले x के साथ कितना कोफिशिएंट है बोले तो 4 ना, तो निकालेंगे स्लोप बराबर m बराबर कितना हो गया 4। अब बोले तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, बोले फॉर्मूला क्या निकाले हैं y माइनस, बोले y1 की जगह -11, तो माइनस क्या हो गया +11। dy/dx की जगह कितना है 4, और x माइनस क्या हो जाएगा प्लस से। इसको सॉल्व कीजिए y + 11 बराबर 4x + 24। तो y - 4x बराबर 24 में से 11 गया, कितना बचा 13 ना, नहीं बचा 13। यही मेरा आपका क्या हो गया आंसर। तो हमको लगता है कि टेंजेंट नॉर्मल से जो है लमसम इसी बेस पे सवाल पूछता है।
एक कभी कभी ऑब्जेक्टिव जो है देता है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एट थीटा बराबर, तो वो हम प्रॉब्लम कर देते हैं। इसके जस्ट बाद जो है तब हम अप्रोक्सीमेशन शुरू करते हैं। क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। और टेंजेंट और नॉर्मल का ही वीडियो रहने दीजिएगा। अप्रोक्सीमेशन और मैक्सिमा मिनिमा का जो है हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आज इतना दूर तक ही रहने देते हैं सवाल में, बाद में जो है अगला वीडियो जो है अपलोड करेंगे, ठीक। देखिए क्या बोल रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या लिखा है, x बराबर 1 माइनस ए साइन थीटा और y बराबर क्या है b कॉस स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल टू क्या है बोले तो π/2। सबसे पहले क्या बोलता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल। हम लोग पैरामेट्रिक में पढ़े थे कि x बराबर कितना है 1 माइनस क्या लिखा है ए साइन थीटा, एक अनदर वैल्यू आ गया, क्या आ गया थीटा। तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में। जैसे थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। ये हो जाएगा dx बटे डी थीटा, 1 का हो जाएगा 0 माइनस ए साइन का क्या होगा कॉस थीटा, दैट इज कॉल्ड माइनस ए इंटू कॉस थीटा। इक्वेशन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। बोले तो y बराबर क्या दिया है b कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कीजिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बटे डी थीटा। बते दे क्या होगा b कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा और कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस 2b ना, सॉरी माइनस 2b, थोड़ा सा इधर ले कटाने के लिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इक्वेशन सेकेंड, हमको जरूरत क्या है dy बटे dx का, तो हम लोग लिख देते हैं क्या चीज बोलिए तो इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड 1 वी गेट। बोले तो क्या हो जाएगा dy बटे डी थीटा और नीचे में क्या होगा dx बटे डी थीटा। एक बार पैरामीटर बोले तो क्या हो जाएगा माइनस 2b कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे में बोलिए क्या हो जाएगा माइनस a इंटू कॉस थीटा। माइनस माइनस कैंसिल, एक कॉस भी कैंसिल, क्या बचा 2b बटे a इंटू बोलिए साइन थीटा। ये थीटा कैसे लिखना नहीं है, तो ये मेरा क्या हो गया बोले तो dy बटे dx। तो पहले हमको क्या बोलता है कि टेंजेंट निकालना है ना, क्या बोलता है टेंजेंट निकालने के लिए हमको dy बटे क्या चाहिए dx, बोलिए एट थीटा का मान करता है निकालना है π/2। बताइए तो क्या हो जाएगा 2b बटे a इंटू बोलिए साइन π/2, तो 2b बटे साइन 90 क्या होता है 1, दैट इज कॉल्ड 2b बटे a हो गया, ठीक है। और इसके बाद हमको क्या निकालना है बोले तो नॉर्मल। जैसे टेंजेंट निकालते खाली -1 बटे क्या कर देंगे dy बटे डी, -1 बटे dy बटे dx क्या निकाले हैं 2b बटे a, तो ये ऊपर चल गया तो माइनस a बटे कितना हुआ 2b। अब हमको लगता है कि इससे रिलेटेड आपका जो है मैक्सिमम सवाल बन जाएगा। तो हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा अगला जो वीडियो जो आपका आएगा वो अप्रोक्सीमेशन हम दे देंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, एक ही वीडियो आपका आया, सेकेंड वीडियो जो है हम लोग अप्रोक्सीमेशन और मैक्सिमा मिनिमा का करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।